पिछले भाग में आपने देखा कि पायल एक मुंह फट औरत है जो अपनी सहेलियों और उनकी बहुओं के हर समय मजाक न करती है और अपनी होने वाली बहू के लिए लंबी लंबी ढेंगे हाँकती है। अपने अकलौते बेटे रोहित की शादी के लिए वो लड़की ढूंढ ही रही होती है, लेकिन जो रिश्ता आता है इसमें कमी निकाल कर मना कर देती है। अब आगे देखिए क्या होता है। रितु बेटा, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने और शादी के बाद क्या इरादा है? जॉब करनी है या घर संभालना है? आंटी जी, मैंने PhD की है। बहुत सालों की मेहनत के बाद मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, तो ऑब्वियसली घर में बैठकर मैं अपनी डिग्रियां तो खराब नहीं करूंगी ना। नौकरी तो मैं जरूर करूंगी। बेटा, तुम्हारी मम्मी बता रही है कि जॉब तो तुम्हारी दिल्ली में है। ऐसा करो, कानपुर में ही कोई जॉब ढूंढ लो। बेटा, भाई पढ़े लिखे बच्चों के लिए जॉब की कोई कमी तो है नहीं। आंटी, मेरी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी का अब जानती होंगी इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है। रिसर्च सेंटर में मेरी अच्छी जॉब है। सॉरी, मैं इसे छोड़ नहीं पाऊंगी। अरे बेटा, नौकरी तो बहुत मिलती है, लेकिन अच्छे लड़के रोज रोज नहीं मिलते। मेरा रोहित लाखों में एक है। सोच लो, रोहित के साथ तुम्हारा रिश्ता तभी हो सकता है जब तुम अपनी जॉब छोड़ो। आप परेशान मत होए बहन जी, हम लोग रितु से बात करते हैं और जो भी हो हम फैसला लेते हैं। आपको फोन पर बता दूंगी। घर आकर मम्मी, रितु कितनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, इसकी फैमिली भी अच्छी है और इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो आपको चाहिए। फिर आपने हमारी रिश्ता तोड़ने की बात क्यों की? देख बेटा, हम लड़के वाले हैं। पहले दिन से ही अगर लड़की को अपने ऊपर हावी होने दिया ना, तो शादी के बाद हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। इसलिए लड़की वालों को ये समझाना बहुत जरूरी होता है कि शर्तें तो हमारी सारी मानी जाएंगी, इनकी नहीं। बस देखता जा, अभी थोड़ी देर में रितु की मम्मी का फोन आएगा। तेरे जैसे लड़के को वो मना कर ही नहीं सकते। जैसा पायल ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में रितु की मम्मी का फोन आ गया। बहन जी माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों की रिश्तेदारी नहीं हो पाएगी। पायल किसी भी हालत में अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रीत की माँ से बात करने के बाद पायल फोन रख देती है। क्या हुआ माँ? क्या जवाब दिया रितु की मम्मी ने? माँ बेटा, वो रितु की मम्मी तो कह रही है कि रितु तो नौकरी छोड़ने के लिए मना कर रही है। तो दिल छोटा मत करना, मैं तेरे लिए रितु से भी बढ़िया लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। ओ बेटा, चिंता मत कर, बस 8-10 साल रुक जा। तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। लड़की मिल जाएगी तुझे, और अगर नहीं मिली तो भगवान को ऑर्डर देकर तेरे लिए एकदम कड़क लड़की बनवा देंगे। माँ के ऊपर भी बहुत चलती है। ऐसे ही दिन, महीने और साल गुजरते जाते थे, लेकिन पायल अपनी जिद के कारण एक के बाद एक रिश्ता ठुकराती जा रही थी। कुछ समय बाद पायल के बेटे रोहित के लिए एक NRI लड़की सुमेरा का रिश्ता आता है। लड़की पढ़ी लिखी थी तो अमीर खानदान से भी थी, जिसके कारण उसके माँ बाप अच्छा खासा दहेज देने को तैयार थे। सुमेरा देखने में बिल्कुल गोरी चिट्टी किसी अंग्रेज की तरह लगती थी। सब कुछ पायल के मुताबिक था। सुमेरा से शादी पक्की करने से पहले पायल ने अपनी चालाकी के खूब घोड़े दौड़ाए, लेकिन क्योंकि लड़की NRI थी इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। पैसों की चकाचौंध और सुमेरा के सुंदर रूप रंगत पर पायल शादी के लिए छठ से हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में रोहित और सुमेरा की शादी हो जाती है। शुरुआत के कुछ दिन तो बड़े अच्छे से बीत जाते हैं। पायल बैठे बैठे बहू सुमेरा पर आर्डर चलाती रहती है और सुमेरा सास के इशारों पर नाचती रहती है। ना अहम तश्त करके पायल बड़ी ही खुश थी। इसके हाथों जैसे जिन लग गया था। एक बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखने वाली लड़की उसके इशारों पर नाच रही थी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। पायल को कुछ दिन बीते तो धीरे धीरे सुमेरा का बर्ताव बदलने लगा। बेटा सुमेरा, आज शाम को कुछ बढ़िया सा खाना बना लेना, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। मम्मी जी, कनाडा छोड़कर मैंने इंडिया में आपके बेटे से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि कनाडा में सब काम खुद ही करने पड़ते थे। वहाँ आसानी से नौकर नहीं मिलते। यहाँ मुझसे सारे नौकर वाले काम करा रही हैं। बस अब बहुत हो गया। ये दिन रात की गधा मजदूरी मुझसे नहीं होगी। आप एक काम करो, एक सर्वेंट रख लो और फिर उससे जी भर के खाना बनवाए, सफाई करवाओ, जो करवाना है करवाओ। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है? घर के छोटे मोटे कामों के लिए अब मैं नौकर रखूंगी? आप देख लो मम्मी जी, मेरे पापा ने इतना जहेज दिया है कि आपके घर में रखने की जगह नहीं बची। मुझे काम बताते आपको शर्म नहीं आती? आपको तो मेरे पैर धोकर पीने चाहिए। मेरे आने से आपका स्टैंडर्ड अप हो गया, वरना आपके घर में था ही क्या। अरे बेटा, तेरे आने से पहले भी हम अच्छा खासा कमा रहे थे। हाँ, घर का फर्नीचर नया लिए काफी दिन हो गए थे क्योंकि हम जानते थे कि बेटे की शादी में सब मिलने वाला है, तो जानबूझकर नहीं खरीद रहे थे। बेटे की शादी में मिला सामान तो देते, और इसकी पत्नी का होना आपको इतना खुश होने की क्या जरूरत है। मेरे पापा ने जो भी दिया है मेरे लिए दिया है, आपके लिए नहीं। सुमेरा, तूने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। बेटा, नन्हे से मेहमान की आने की खुशी में मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। अब सुमेरा की प्रेगनेंसी के लिए आपको कोई फुल टाइम मेट लगा लो, सुमेरा से काम नहीं हो पाएगा। पूरे 9 महीने सुमेरा बिस्तर पर बैठकर सास पायल पर हुक्म चलाती रहती है। पोते के आने की खुशी में पायल भी सारे काम खुशी खुशी करती रहती है। 9 महीने
महीने बाद सुमेरा के बेटे को जन्म देती है। पोते के जन्म के बाद पायल को लगता है कि शायद अब सुमेरा घर के कामों में उसका कुछ हाथ बटाएगी, लेकिन नहीं। 9 महीने बिस्तर पर बैठकर आराम करने के बाद अब तो सुमेरा के रंग ढंग बिल्कुल बदल गए थे। अब सुमेरा अपने बेटे अखिल को सास पायल की हाथ तक नहीं लगाने देती। पायल, हमें व्यापार में घाटा हो गया है। हाथ में जितना पैसा था सब चला गया। घर के खर्चे जितने हो सके कम कर दो। मैं लोन ले रहा हूँ। लोन की किस्तें चुकाने के लिए पैसा हमें खर्च कम करके ही निकालना होगा। कुछ दिन बाद पायल अपने बेटे रोहित को बुलाती है। बेटा, अब घर में कोई नौकरानी भी नहीं है। मैं इतने बड़े घर में साफ सफाई करती हूँ, बर्तन झाड़ू पोछा सब काम अकेले ही करती हूँ। अपनी पत्नी को कहना कम से कम खाना बनाने में ही मेरी मदद कर दिया करे। वो अपना और अपने बच्चे का खाना बना लेती है ताकि घर में इसे किसी से कोई मतलब नहीं। मम्मी, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो खुद कितनी बार भूखा चला जाता हूँ। इससे मुझसे भी कोई मतलब नहीं। अगर कुछ कहो तो अपने मायके जाने की धमकियां देती है। बोलती है अलग घर ले लो, नहीं तो सब कुछ छोड़कर बच्चा लेकर चले जाएगी। बेटे की बात सुनकर पायल को बहुत दुख होता है। उसे अपनी सहेलियों की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। पोते पोती को गोद में खिलाना कोई बोझ नहीं होता, जो उसे कभी मिला ही नहीं था, क्योंकि इसकी लाखों में एक बहू ने तो बच्चों की कभी छोने ही नहीं दिया था। पायल अपनी सहेलियों की नजरों में गिर गई थी। उसे समझ में आ गया था कि किसी की भी परिस्थिति थी और हालात का मजाक नहीं बनाना चाहिए।